23 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई अपने पोस्ट से रिटायर होने वाले हैं और उनके रिटायरमेंट से पहले सबकी नजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकली लोडेड जजमेंट पर टिकी हुई है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मैटर। ये वो केस है जिसे जोड़ा गया है तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का ऑनगोइंग टसल, जहां गवर्नर ने कुछ बिल्स पर अपना एसेंट देने से इनकार कर दिया था और बाद में उन्हें प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया। अब जब CJI गवई के पास ये मैटर पेंडिंग है, सब वेट कर रहे हैं कि क्या उनका फाइनल व्यू गवर्नमेंट के फेवर में होगा या वो अपनी अर्लियर बेंच के स्टैंड को अपहोल्ड करेंगे। तो चलिए समझते हैं पूरा मैटर और इस केस में क्या लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। अब 7 नवंबर को राजभवन ने एक डिटेल स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने अब तक 10 बिल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किए हैं क्योंकि ये बिल्स अलिजेडली कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ UGC रेगुलेशंस एज फ्रेम्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट थे। अब गवर्नर का कहना था कि ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर के रेमिट के बाहर है, मतलब स्टेट असेंबली उन पर लॉज नहीं बना सकती। इसी वजह से गवर्नर ने उन बिल्स को अपने हाथ से पास नहीं किया बल्कि उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब राजभवन ने ये भी क्लैरिफाई किया कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये गलत नैरेटिव स्प्रेड कर दिया था कि गवर्नर डेलिब्रेटली बिल्स डिले कर रहे हैं, लेकिन उनके ऑफिस ने डेटा शेयर करके ये क्लेम फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया। अब स्टेटमेंट के हिसाब से बिटवीन सितंबर 18, 2021 एंड अक्टूबर 31, 2025 टोटल 211 बिल्स गवर्नर के पास आए। इनमें से 170 बिल्स पर गवर्नर ने एसेंट दे दिया, 27 प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया और 4 बिल्स रिटर्न किए गए विद अ मैसेज और 2 बिल्स स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए। अब इंटरेस्टिंगली गवर्नर कहते हैं कि उन्होंने हर बिल को विथ ड्यू डिलिजेंस एग्जामिन किया और हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक्ट किया। राजभवन के स्टेटमेंट में कहा गया कि द गवर्नर हैज एग्जामिन्ड एवरी बिल विथ ड्यू डिलिजेंस टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि गवर्नर ने डेलिब्रेटली डिले किया और जब असेंबली ने बिल्स दोबारा पास किए तो भी उन्होंने साइन नहीं किया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 12, 2025 को एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था, जहां कोर्ट ने गवर्नर के एक्शंस को इलीगल एंड आर्बिट्रेरी कहा था। कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि गवर्नर को बिल्स पर साइन करना ही चाहिए जब उन्हें असेंबली दोबारा पास कर दे। ये जजमेंट DMK गवर्नमेंट के फेवर में था और इसी जजमेंट को लेकर अब एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस पर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगते हैं तो आर्टिकल 143 के अंदर कोर्ट अपना एडवाइजरी ओपिनियन देता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये अपील नहीं होती, कोर्ट सिर्फ एडवाइस देता है, जजमेंट को ओवररूल नहीं करता और यहीं पर पूरी कंट्रोवर्सी है। अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस A चंद्रकर शामिल थे और बेंच ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट सेट असाइड इट्स अप्रैल 12 ऑर्डर व्हिच इम्पोज्ड डेडलाइंस ऑन प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू एंड गवर्नर्स टू क्लियर बिल्स पास बाय स्टेट्स। मतलब कोर्ट ने कह दिया कि वो अपनी पहली जजमेंट को खत्म या चेंज नहीं करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कोई अपेलेट प्रोसीडिंग नहीं होती। CJI BR गवई ने खुद भी कहा था कि वी विल जस्ट बी एक्सप्रेसिंग अ व्यू ऑफ द लॉ एंड नॉट मेक अ डिसीजन ऑन द तमिलनाडु केस। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया था कि वी आर इन एन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नॉट इन एपेलेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट सिर्फ एक लीगल व्यू दे सकता है लेकिन वो अपनी अप्रैल 12 वाली जजमेंट को अंडू नहीं करेगा। अब हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट्स KK वेणुगोपाल जो कि केरला की तरफ से मौजूद थे और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि तमिलनाडु की तरफ से मौजूद थे ने काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने कहा था कि अ जजमेंट ऑर्डर्ड बाय एनी बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग और नॉट। द कोर्ट इज बीइंग आस्क्ड टू सिट ऑन जजमेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। दिस इज होली आउटसाइड आर्टिकल 143। मतलब उनका कहना था कि प्रेसिडेंट का रेफरेंस एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनडायरेक्ट अटेम्प्ट है रिव्यू प्रोसेस को बाईपास करने का। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने भी सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 143 कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंट्रा कोर्ट अपील और अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिव्यू और क्यूरेटिव पावर्स। अब उनका कहना था कि एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा अगर कोर्ट अपने ही जजमेंट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए दोबारा ओपन करे। अब दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का स्टैंड थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 143 केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपने अर्लियर जजमेंट्स को रिविजिट कर सकता है क्योंकि ये अपेलेट पावर नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी पावर होती है। SG मेहता ने कहा भी कि द बैरियर आर्ग्यूड अर्लियर इज अ सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। उनका कहना था कि अगर जरूरत हो तो कोर्ट पुरानी जजमेंट रिकंसिडर कर सकता है लेकिन इस पर बेंच ने अभी कोई क्लियर व्यू नहीं दिया।
अब इस पूरे डिबेट पे एक सटल टेंशन भी है। बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सीजेआई गवाई अपने रिटायरमेंट से पहले कोई ऐसा डिसीजन नहीं देंगे जो गवर्नमेंट के फेवर में दिखाई दे। वो जजमेंट स्टेट्स के फेवर में गई थी और उसने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन को लिमिट कर दिया था। लेकिन अब जब ये मैटर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रूप में उनके सामने दोबारा आ चुका था तो सब लोग क्यूरियस है कि क्या वो अपने पहले स्टैंड को रीअफर्म करेंगे या कोई बैलेंस्ड एडवाइजरी ओपिनियन देंगे। मीनवाइल राजभवन ने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया कि गवर्नर तमिलनाडु के पीपल के कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के प्रति रिस्पेक्टफुल है। उन्होंने कहा कि ही कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द वेलफेयर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर ये नैरेटिव चल रहा है कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ही स्ट्रेन्ड है, खासकर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स को लेकर। यही वजह है कि 10 बिल्स जो यूनिवर्सिटीज के कंट्रोल और अपॉइंटमेंट पावर्स को अफेक्ट करता है उन्हें गवर्नर ने यूजीसी रेगुलेशन के वायलेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गवर्नर के डिले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था तो क्या अब ये रेफरेंस उस जजमेंट को वीकन करेगा। बेंच ने ये पॉइंट भी रेज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मस्ट डिसाइड क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सीजेआई गवाई ने वेणुगोपाल से पूछा भी कि क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को रीओपन कर सकता है जो पहले से डिसाइड हो चुके। तो सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने जवाब दिया था कि पहले के जजमेंट्स जैसे कि पंजाब और तेलंगाना के गवर्नर के केसेस ऑलरेडी 5 जज बेंचेस ने डिसाइड किए हैं, तो उन्हें दोबारा खोलना कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम के अगेंस्ट होगा। अब हियरिंग के एंड तक कोर्ट ने ये क्लियर स्टैंड लिया ही था कि वो सिर्फ एक एडवाइजरी व्यू देंगे, कोई जजमेंट नहीं। और अब जब सीजेआई गवाई के रिटायरमेंट के सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, सबकी नजर उन पर है कि क्या वो अपने जुडिशियल जर्नी का अंतिम पेज एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के साथ बंद करेंगे या एक सॉफ्ट एडवाइजरी ओपिनियन के साथ। ये मैटर सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी क्रूशियल है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने 12 अप्रैल के जजमेंट के प्रिंसिपल्स को रीअफर्म करता है तो ये क्लियर मैसेज होगा कि गवर्नर्स कैन नॉट सिट ऑन बिल्स इंडेफिनिटली और उन्हें स्टेट असेंबलीज के डेमोक्रेटिक विल को रिस्पेक्ट करना होगा। तो अब सब लोग बस एक चीज का वेट कर रहे हैं, सीजेआई गवाई's फाइनल वर्ड। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।